नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा, जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा उछल के सामने आ रहा है। मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा लगातार 40 और 41वें दिन तक ये धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब मैदान में किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ऐसे में आज हमारे साथ डिबेट में पहुंचे हैं सूरज सिंह ठाकुर, प्रवक्ता है, मीडिया संभालते हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के। खास चर्चा में उनको जोड़ूंगा। मैं स्वागत करता हूं आपका सूरज सिंह ठाकुर जी। मेरा पहला सवाल आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, निजीकरण, नियमितीकरण। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार सरकार द्वारा एक बात कही गई थी कि सरकार के चुनाव के पूर्व में अगर हम सरकार पर आते हैं तो आपका नियमितीकरण किया जाएगा, अपने घोषणा पत्र में भी लिखा गया था, उसके बाद भी सरकार ने आपको अनसुना किया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम न्यूज़ भारत 7 को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को आपने अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। महोदय जी, हमारी मुख्य मांग है, कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया गया था। 3.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उन्होंने हमारी मांगों को नहीं सुना। इसलिए हमारी मुख्य मांग कांग्रेस सरकार के जनघोषणा पत्र से प्रेरित होकर नियमितीकरण है। दूसरी मुख्य मांग है कि समस्त मनरेगा कर्मचारी पंचायत विभाग में कार्यरत हैं। हम सभी चाहते हैं कि रोजगार सहायक भाई बंधुओं का वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारी अधिकारियों का पंचायत नियमावली लागू की जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार द्वारा बहुत सारी बातें की जा रही थी। पूर्व में हम अगर ये देखते हैं कि जितने भी विद्युत कर्मचारी और भी अन्य धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उस पर भी सरकार द्वारा प्रतिक्रिया आखिरी में आई, जब उन्होंने इस चीज को सीमा को लांघा, कईयों का आरोप यह लगा था कि उन्होंने धरना के प्रदर्शन के बदले में अपनी सरकार को प्रतिक्रिया दिखाई, अपना शक्ति बल दिखाया। लेकिन अब 40 दिन तक बैठे हुए हैं, आपके साथ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और सभी लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको इस चीज का भय है कि जिस प्रकार विद्युत संविदा कर्मचारियों के धरना को सरकार ने पुलिस बल से कुचल दिया, क्या मनरेगा कर्मचारी के बल को कुचलने से कोई अंतर रखता है सरकार? निश्चित तौर पे आपने बहुत सही सवाल किया है। महोदय जी, बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ 4 अप्रैल 2022 से आंदोलनरत हैं और यह आंदोलन महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपिता जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए पूरे भारत देश को आज़ाद कराया था, उस तरीके से यह हम मनरेगा कर्मचारी जो हैं अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं। महोदय जी, बताना चाहूँगा, 12 अप्रैल 2022 को जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, 324 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, उस तरीके से समस्त मनरेगा कर्मचारी 12 अप्रैल 2022 से लगातार 19 दिनों तक का 45 डिग्री की धूप में चलते हुए, पैरों में छाले लेकर जंगलों में अपने रात को गुजारते हुए हम लोगों ने 19 दिन तक तय किया और 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अभनपुर से हम लोगों ने 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली, जो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में अविस्मरणीय, कर्मचारी जगत में यह पहला आंदोलन है जो अपनी मांगों को लेकर इतनी दूरी तय की गई। लेकिन हमारे इस आंदोलन पे आप देख सकते हैं, हम महात्मा गांधी जी के संदेशों को, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कतई रूप से अगर शासन लाठी चार्ज करना चाहती है तो हम सहर्ष उस लाठी को स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि आपके गाल पे अगर कोई एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे बढ़ाएं, निश्चित तौर पे उसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर शासन लाठी चार्ज करेगी तो हम 10 नहीं 10,000 साथी आगे आ जाएंगे कि आप लाठी चार्ज करिए, जब तक आपका मन करता है आप प्रहार करिए, लेकिन हम कोई क्रिया नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम कोई प्रतिक्रिया देने के लिए, पुलिस प्रशासन से भिड़ने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। आपकी 2 प्रमुख मांग, एक तो नियमितीकरण था और एक था 1966 पंचायत नियमावली लागू की जाए। जैसे कि मैं अगर सीधा सामान्य भाषा में आपसे पूछता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा कोई आश्वासन या कोई वादा ऐसा आपके इस धरना प्रदर्शन के उपरांत साबित किया गया हो? महोदय जी, बताना चाहूँगा, हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण। अगर नियमितीकरण में कोई विलंब हो रहा है, कोई समस्याएं आ रही हैं, तब हमने शासन के पास एक ऑप्शन रखा है कि रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए आप सिविल सेवा आचरण नियम 1966 पंचायत नियमावली लागू की जाए।
महोदय जी बताना चाहूँगा, आश्वासन हमें पूर्व में 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्राप्त हुआ था। 14 फरवरी 2019 को मंच पे आए हुए थे, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। मार्च 2019 को उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, फिर भी हम आशान्वित थे। दिसंबर 2019 को उन्होंने कमेटी बनाई, फिर भी हम आशान्वित थे। 6 मई 2022 को भी हड़ताल के दौरान में भी उन्होंने कमेटी बनाई, हमने आश्वासन किया। 10 दिवस पे नियमितीकरण करने वाली सरकार ने 1000 दिवस व्यतीत हो गए हैं और लगभग 5 से 7 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सत्तारूढ़ होकर आश्वासन दिया है। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कमेटी को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। कमेटी को बताना होगा कि हम मनरेगा कर्मचारियों के लिए क्या सोच रहे हैं, मनरेगा कर्मचारियों के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं। उसके पश्चात ही हम आंदोलन से वापस होंगे, वरना यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभी हम 40 दिन के स्टेज में हैं। निश्चित तौर पे आपसे मुलाकात होते रहेगी। सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम 100 दिन से अधिक आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये हमारे संकल्प की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है और ये हमारी भूमिका की लड़ाई है। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, 31 अवार्ड केवल मनरेगा कर्मचारी की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को मिला था। लॉकडाउन छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश से कोरोना में जूझ रहा था, तो 31 अवार्ड मनरेगा कर्मचारी को मिला। ऐसे में सरकार द्वारा इनके ऊपर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं लाना और उनको धरना स्थल पर इतनी धूप में खाली बैठे छोड़ देना और कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आना इनके बात करने के लिए, ये चीज जायज है या नाजायज है, या आप ऐसा करेंगे। लेकिन जो धरना में बैठे हैं 40 दिन से और उनके साथ जो महिलाएं बैठी हैं खाना में, उनके बारे में भी सरकार को तय करना होगा कि उनका क्या किया अपनी मांगों को पूरा करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सूरज जी आपसे पूछना चाहूँगा, 40 दिन तमाम परिवार, मैं आपको पहले भी कहा था, कोई भी परिवार, पेड़ का जो मेन जड़ रहता है वो धरती के नीचे रहता है। ये बातों को समझना, पेड़ का कोई जड़ जो मेन जो रहता है वो धरती के नीचे रहता है। पेड़ एक मजबूत टहनी के रूप में खड़ा रहता है। तो परिवार का जो मुखिया धरनी पे बैठे, मेरी बात को समझिए, परिवार का अगर कोई मुखिया धरनी पे बैठे तो उस परिवार को क्या कहते हैं, क्या पता उसके पापा वापस आएंगे कि नहीं, क्या पता उसकी माँ वापस आएगी, तो परिवार को कौन समझेगा। ये चीज़ों की आपके धरना प्रदर्शन में क्या कहेंगे? जी सर, मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, 16 वर्षों की इस योजना में छत्तीसगढ़ को 31 नेशनल अवार्ड दिलाने वाला केवल एक ही कर्मचारी है, वो है महात्मा गांधी नरेगा योजना। कोरोना काल में जहां पूरा देश रोजगार के लिए तड़प रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर को घटा रहा था, क्योंकि उस समय शासन के पास महात्मा गांधी जैसी पावरफुल योजना थी। हमने पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया। निश्चित तौर पे वो वर्क था कर्तव्य निभाने का, हमने कर्तव्य निभाया और अपने 150 से अधिक साथियों का बलिदान हमने खोया है, ये हमें अभी भी याद है। लेकिन हमने उस समय शासन से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि हम राज्य के लिए कुछ करें और राज्य के लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको रोजगार दिलाएं। निश्चित तौर पे परिवार की बात आती है, 40 दिनों से हम अपने परिवार से दूर होकर यहाँ पे उपस्थित हैं। किसी की मम्मी बीमार है, किसी के पापा की तबीयत खराब है, किसी की शादी है, किसी के घर के बच्चे से दूर हैं, कोई अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पे बैठा है। संघर्ष केवल 15,000 मनरेगा कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, संघर्ष 15,000 मनरेगा कर्मचारियों के परिवार भी कर रहे हैं। परिवार की अहम भूमिका है रोजगार की। अगर आज हम संघर्ष छोड़कर अपने घर लौटेंगे और कल मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा परिवार क्या खाएगा। 15,000 कर्मचारी होने के नाते 3,000 कर्मचारियों को सेवा से अब तक पृथक कर गया है। आप सोचिए 3,000 साथी हैं, उनका परिवार अभी किस स्थिति पे गुजर रहा होगा। निश्चित तौर पे उसी स्थिति को बदलाव में लाने के लिए यह संघर्ष जारी है, उसी स्थिति को बदलने के लिए यह जंग जारी है और परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, योजना मजबूती से धरातल पर क्रियान्वयन हो, इसके लिए यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। इस वजह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम बार बार जंग नहीं लड़ने वाले। हम एक बार घर से निकले हैं एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह, और रणभूमि में अब हम उतर चुके हैं। 40 दिन व्यतीत हो चुके हैं। यह जंग जीतना है और यह हम जंग जीत के रहेंगे, ये पूरे 15,000 मनरेगा कर्मचारियों का विश्वास है, दृढ़ संकल्प है। लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, सरकार आपकी बातों को अनसुना कर देती है, आखिरी में आपका पड़ाव क्या है? निश्चित तौर पे मैंने पूर्व में कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार हमारे साथ हैं। उनके विचारों से अगर पूरा भारतवर्ष आज़ाद हो सकता है तो
तो मुझे लगता है कि मनरेगा कर्मचारी भी उनके विचार से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। हिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन को जारी रखेंगे। कहीं भी सरकार के प्रति हमारा मतभेद नहीं है या सरकार के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। मुझे विश्वास है संवेदनशीलता है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द संवेदनशीलता उस बच्ची के माँ को दिलाए जो 45 डिग्री सेल्सियस पे बैठी हुई है, उस भाई को दिलाए जो अपने माता जो बीमार है उसको छोड़ के इस मैदान पर उतरे हैं, उस बहन को दिलाए जो अपने पति को छोड़कर उस मंच पे आके बैठी हुई है। मैं चाहता हूँ 15,000 कर्मचारी जो अपने घर द्वार को छोड़कर इस मंच पे आके बैठे हैं उस पर संवेदनशीलता दिलाए। जो 6 मई को उन्होंने कमेटी गठित की गई है उसकी तत्काल बैठक करें। बैठक करने के बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराएं कि हम आपकी जो मांग है उस पर पूर्णतः सहमत हैं। आप हड़ताल तोड़िए। निश्चित तौर पर हम सहर्ष मुस्कुराते हुए इस हड़ताल को तोड़ेंगे और भूपेश बघेल जी के लिए एक महासभा आयोजित करेंगे जिसमें भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं। निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प है। हम अपने रोजगार को छोड़ के आए हैं, हम परिवार को छोड़ के आए हैं, हम अपने इस्तीफे को अपने जेब में लेकर निकल पड़े हैं। या तो हमें निमित्तीकरण के सौगात चाहिए या तो फिर हम उस नौकरी पे वापस नहीं जाना चाहते जिस नौकरी पे हमारा प्रतिदिन शोषण होता है, जिस नौकरी पे हम लगातार 12-12 घंटे काम करते हैं और उसके एवज पे कुछ चंद रुपए मिलते हैं। तो हम अपने नौकरी को दांव पे आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम किसी भी परिस्थिति पर वापस नहीं जाने वाले बिना कुछ लिए। सरकार द्वारा हम इतनी सारी प्रतिक्रिया आपके द्वारा भी धरना लगातार बढ़ रहा है, 40 हो गए हैं और ऐसे में सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया लगातार सामने नहीं आए। सरकार से अपील करता हूँ कि इस बार आकर इसकी बात करें, इनकी मांगों को सुने, समझे, परिवार के हालात को समझे और यह ना आए तो अपने घर में आकर देखें अगर आप इसी कंडीशन में बैठे हैं तो आप 44 डिग्री में लोग कैसे बैठ के धरना देते हैं। सरकार में रहकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन पक्ष में उतर कर सरकार को और सरकार के मंत्रियों को भी और यहाँ के सीएम को भी सोचना चाहिए कि 44 डिग्री में बैठा है उसे घर की स्थिति कैसे। पाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।